हाय हेलो मूवफेट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं वही केस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर या मर्डर केस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यार मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक ही बात, भले ही मैंने 2-3 वीडियोस बना ली है ना, मैं जो सिचुएशंस देख रहा हूँ वहाँ पे वहाँ के गवर्नमेंट पर मैं एक ही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा है, एक ही सवाल कि जो भरत भूषण तिवारी हैं जी थे, यार उनके इनकाउंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों कर रखा था? अगर कोई लाइव आ रहा है और चीज़ों के बारे में बात कर रहा है या किसी को चुनौती दे रहा है तो आप उसे हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दोगे, आप उसको मेंटली प्रेशराइज करोगे और फिर बाद में उसे मानसिक विक्षिप्त बताकर उसके एनकाउंटर की प्रिपरेशन और एनकाउंटर ही कर दोगे। तो मेरे ये नहीं समझ आया कि ना कोई केस, ना कोई एफआईआर, ना गुंडागर्दी, ना कुछ, तो पुलिस कर क्या रही थी, करने क्या आई थी और इतने दिनों से कर क्या रही थी, है ना? तो ये एक बात आप मुझे जवाब दे सकते हो, कमेंट में आंसर दे सकते हो। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ दीपक पंडित जो करनी सेना से हैं, दीपक पंडित। यार अब बिहार सरकार, वहाँ के उस एसपी और सीएम जो हैं सम्राट चौधरी, ये कर क्या रहा है? इतनी बेशर्मी प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर कैसे? मतलब जो आवाज़ उठा रहा है, जो वहाँ गया उसके फैमिली को सपोर्ट करने, जो चलो गुस्से में आवताव में कुछ बोल रहा है तो आप उसी पे केस कर दोगे। मतलब जो जितने गए हैं बस इस पे कर दिया, और भी तो आपके 2-3 नेता गए थे, उस पे भी केस कर देते। चलो केस कर दिया, पर अपनी गलती जिन पुलिसकर्मियों पे एफआईआर दर्ज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एसडीपीओ की। कितनी बेशर्मी है यार। सम्राट चौधरी जो आप बोल रहे हो वो मानसिक विक्षिप्त था, आपने अपने डीजीआईपी पता नहीं किससे पूछा, वो मानसिक विक्षिप्त था, वो पिस्टल दिखा रहा था, कोई गुंडा यहाँ नहीं रहेगा। यार पहले देखो, अपने अंदर देखो आप, और आसपास, अपने आसपास देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है बिहार, है ना? और क्या वो कौन था आपका एक कोई नेता चाटुकार या कुछ होगा, वो क्या कह रहा है, मैं निजी तौर पे जानता हूँ, आप वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी वो नहीं है, पक्षकार नहीं है, हैं? गृह मंत्रालय आपके पास है, बिहार सरकार आपके पास है, आप प्रतिनिधित्व करते हो, सीएम, सूबे के सीएम हो उस प्रदेश के, आप जिम्मेदारी नहीं हो? हर एक चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हो। गृह मंत्रालय रखा है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये कैसी बेशर्मी है? जो एसडीपीओ और जो पुलिसकर्मी वहाँ इन्वॉल्व थे, उन्हें किसी और जगह ट्रांसफ़र करके उनका प्रमोशन कर रहे हो। मैं क्लिप लगा दूंगा उस एसडीपीओ का, देखो आप बिहार सरकार की, प्रशासन की कितनी वो है बेशर्मी। उस एसडीपीओ पे एक केस पहले से था और एक अब है, उसे कहीं और ट्रांसफ़र करके उसका प्रमोशन कर दिया है, डीएसपी बना दिया है 13 दिन के अंदर, और दीपक पंडित पे मुकदमा दर्ज कर दिया है। उस एसपी को देखो, आप खुद को देखो यार, मजबूर मत करो यार कि तुम्हारे खिलाफ सारी जनता हो जाए, है ना, बिहार की जनता हो जाए, आंदोलन छिड़ जाए, है ना, और मजबूर हो जाए लोग अपने हाथों में उठाने को। मैं नहीं बोलना चाहता, है ना। और मैं वो न्यूज़ क्लिप भी लगा दूंगा उस पुलिस एसडीपीओ का जो था, जो अब डीएसपी बन गया सो कॉल्ड, उसकी फ़ोटो लगा दूंगा, सम्राट चौधरी जी को भी की इमेज लगा दूंगा, मैं यहाँ दीपक पंडित को भी टैग कर दूंगा। और मैं बात करता हूँ, ये जो सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, इतने इंटेलेक्ट हैं, अगर आप मानसिक विक्षिप्त किसी को बोल रहे हो तो आप ही के किसी पार्टी, नितिन नवीन कोई है, नितिन नवीन जी, वो सीजेपी के पूरे दस्ते को, सीजेपी में जितने इन्वॉल्वर हैं सबको देश विरोधी बता रहे हैं और एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं। मतलब आप बड़गड़ाओ, जैसे आप बड़गड़ा रहे थे मानसिक विक्षिप्तता, किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, नहीं पता है, तो आप वो मानसिक विक्षिप्त हो गया। तो बहुत सारे लागू होते हैं आप पे, बहुत सारे लोगों पे, सब मानसिक विक्षिप्त है, और जो है उसका इनकाउंटर कर दोगे। और बिहार में करने को और कुछ नहीं है क्या?
लॉ एंड ऑर्डर ऐसे फेल हो रहे हैं, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, और एनकाउंटर करना ही था तो बहुत सारे रेपिस्ट हैं, बहुत सारे कांड हो रहे हैं जहाँ लड़कियों को जला के मारा जा रहा है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे आप जैसे नेता भी हैं, है ना, गुंडे हैं, मवाली हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिन पे केसेस भी चल रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया। तो बस ये सवाल मेरा आप लोगों से तो था ही, बेशर्मी इतने कैसे हो रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और फिर बीजेपी का जो प्रतिनिधित्व सेंट्रल में कर रहे हैं, सेंट्रल के लोग कहाँ हैं इसमें, है ना। और मैं प्रधानमंत्री इन सब से पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा। पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो रहा है पर इन्हें इन्वॉल्व नहीं होना है। और रही यही बात, ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्यों, जनता को तो लूटना ही है। गडकरी जी जैसे हैं, कुछ नहीं हो रहा, 100% करेंगे, और ये इतना, मतलब कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने के लिए नेक्सस है, बट आप देख रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। एक सिर्फ गाड़ी से धुआं ना निकले, उसको वो फिल्टर आउट करने के लिए आप उसके बैकएंड को नहीं देख रहे हो कि उसको बनाने, उस फ्यूल को बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है, रिवर्स कितना पोल्यूट हो रहा है, कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। बस इधर दिखाना है आपको, एक साइड दिखा दो और दूसरी साइड प्रोसेसिंग में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है भारत में सरकार, और ऐसे ही चल रही है बिहार में। और दूसरा तीसरा सवाल जो भी है मैं बता रहा हूँ, उस एसडीपीओ का प्रमोशन कैसे हो गया, डीएसपी कैसे बन गए, आप मानसिक विक्षिप्त कैसे कह रहे हो, अपने नेताओं को नहीं देख रहे हो, है ना। और दीपक पंडित पे एफआईआर आपने किया है, मुकदमा किया है, सबकी आवाज़ को दबा दो आप। और उस परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो गया, अब सब अपने अपने कामों में लगेंगे, अपनी अपनी दूसरी चीज़ों में लगेंगे। अब जो प्रताड़ना सहेगी वो परिवार सहेगा। अब ऐसे ही एक मामला था जहाँ चिराग पासवान गए थे, जो मेला लगता है वहाँ 2 पासवानों को, कब तक ये करते रहोगे, पासवान जाति या दूसरी जाति के लोगों को मार दिया था, तो कब तक ये करते रहोगे, और कब तक इन घटिया नेताओं को वोट देते रहोगे। मैं तुम लोगों जनता से पूछ रहा हूँ, है ना। मुंह से मेरे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालती हैं आप लोग के लिए, मतलब इनके लिए नहीं, जो वोट दे रही है, थोड़े थोड़े से के लिए बिक जा रही है, तो आप लोगों के लिए गाली निकल रही है कि क्या हो तुम लोग यार, कैसों को वोट देते हो, कैसों के पीछे घूमते हो, क्या नशा करके वोट देने जाते हो, या क्या नशा करके देखते हो इन्हें अपना लीडर, और कैसे इन्हें बनाते हो। तो जो करोगे वो मिल रहा है, वो तुम्हें मिल रहा है। और मैं ये सम्राट चौधरी या दूसरे नेताओं से पूछ रहा हूँ, भाई आज तुम नेता हो, कल तुम्हारे बेटे नेता होंगे, अबे कब तक नेतागिरी चलेगी तुम लोगों की। कभी तो आओगे इन्हीं कॉमन सर्कल में, इन्हीं लोगों के बीच में, फिर किसी और की सरकार होगी, कोई और पुलिस वाला होगा, हो सकता है तुम्हारा बेटा मारा जाए, है ना, तुम्हारे घर का कोई मारा जाए। और वो जो चाटुकार नेता था, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर उसका कोई भाई होता, उसका कोई बेटा होता, तब कैसे टे नहीं निकलती, है ना। तो टे करने से पहले हकीकत, ज़मीनी हकीकत देखनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बेशरम है वहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस बिल्कुल, आपने बिहार को बेनकाब कर दिया है पूरे देश के सामने, नेशनल मीडिया पे। और मीडिया के लोगों को देखो, वो चाटुकारिता की हद कर रहे हैं, ऐसी चाटुकारिता, ऐसे चाट रहे हैं यार, कुछ भी नहीं देख रहे, जो एक्चुअल न्यूज़ है, फैक्चुअल है, वो प्रेजेंट नहीं कर रहे। बस मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे आएँ, उस परिवार को न्याय दिलाएं, और आगे भी ऐसा कुछ हो तो सुनिश्चित करें कि ये सब चीज़ें ना हो, और उनके साथ भी खड़े हों। अपराध मुक्त बनाओ बिहार को, अपराध मुक्त तो हो नहीं सकता, पर अपराधों के खिलाफ खड़े हों, ऐसे नेताओं को ना चुनें। बस मैं यही डिस्कस करना चाहता था, बाकी और भी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। प्लीज़ इस मुद्दे को, इस घर परिवार के लोगों को न्याय दिलवाएं। और मैं इन सब नेताओं से भी कह रहा हूँ, प्लीज़ ये बेशर्मी छोड़ो। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।